2 सालों की अभूतपूर्व सफलता के बाद कंपटीशन कम्युनिटी लेकर आया है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, यानी जाने माने विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका, वो भी रायपुर शहर के बीचों बीच। तो जल्दी कीजिए, बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज है। इसमें ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी क्वार्ट्ज, सी हीरा, डी कोरंडम और ई बेरिल। किसी भी मिनरल का हार्डनेस मोहर स्केल से शो किया जाता है। यदि हम कोरंडम की बात करें तो कोरंडम जो है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। इसका जो मोहर हार्डनेस होता है 9 होता है। लेकिन जो विश्व का सबसे कठोरतम खनिज है वो क्या है? हीरा है। और कठोरता में हीरा के बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका आता है? कोरंडम का आता है। जो हीरा का मोहर हार्डनेस होता है वो 10 होता है और कोरंडम का मोहर हार्डनेस होता है 9। ये जो कोरंडम है ये मुख्य रूप से बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में पाया जाता है। बीजापुर में भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर और सुकमा में सोना कुकनार और नगारत जैसे क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर कोरंडम खनिज का 885 टन भंडार छत्तीसगढ़ में अनुमानित किया गया है। कोरंडम कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बस्तर में 2 उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कोरंडम का पिक्चर है। ये जो कोरंडम होता है जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो इसका कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें अशुद्धियाँ मिलती है तो इसका जो कलर होता है वो बदलता जाता है। जैसे कि लाल रंग का कोरंडम जो है ये इसकी अशुद्धि की वजह से इसका रंग क्या है? लाल है, जिसे क्या कहा जाता है? रूबी या माणिक कहा जाता है। उसी प्रकार गुलाबी या नारंगी रंग के कोरंडम को पैड पर दाचा कहते हैं और बाकी जितने भी रंग के कोरंडम होते हैं उसे नीलमणि कहा जाता है। इस प्रकार कोरंडम की छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दिया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन है वो विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज क्या है, तो इससे आपको पता ही चल गया होगा। जो दूसरा कठोरतम खनिज है वो क्या है? कोरंडम है। चिलमिली कोयला क्षेत्र का विस्तार खालिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में है। चिलमिली कोल्ड फील्ड इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्लैंक। तो इसमें ऑप्शन है ए कोरिया, बी जशपुर, सी रायगढ़, डी कोरबा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि झिलमिली जो है वो सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है और इस कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वो कोरिया के दक्षिण पूर्व भाग से लेके सूरजपुर और सरगुजा तक विस्तृत है। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोरिया के दक्षिण पूर्व भाग। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 खनिज दिए गए हैं और इन चारों मिनरल को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है उनके भंडारण की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारण कोयले का है। 54,912 54,912 मिलियन टन का भंडारण है छत्तीसगढ़ में कोयले का और इसका सबसे पहला स्थान है। इसके बाद आता है चूना पत्थर। लाइमस्टोन का जो भंडारण है वो 8,959 मिलियन टन है और इसका छत्तीसगढ़ के भंडारण में दूसरा रैंक है मिनरल में। थर्ड है आयरन ओर। आयरन ओर का जो भंडारण है वो 4,031 मिलियन टन है और 4th रैंक पे है डोलोमाइट, जिसका भंडारण है 919 मिलियन टन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहला क्या है? कोयला। फिर क्या है? 3 अर्थात चूना। उसके बाद है 2 मतलब लौह और 4 मतलब डोलोमाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। दंडकारण्य प्रदेश का लौह अयस्क मुख्यतः किस प्रकार का है? दंडकारण्य स्टेट्स आयरन ओर इज मेनली ऑफ विच टाइप? यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि लौह अयस्क के टाइप है जहाँ से हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है। तो इसमें ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ये हेमेटाइट है, ठीक है। बी है मैग्नेटाइट, सी है पायरोलुसाइट, डी है लेटेराइट और ई है लिग्नेनाइट। तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो लोहा है वो मुख्य रूप से 4 तरह के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है और इसमें 72.4% लोहे की मात्रा होती है।
उसके बाद आते हैं हीमेटाइट। हीमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। इसमें 69.9% आयरन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लिमोनाइट। लिमोनाइट या लाइमोनाइट, ये दोनों ऐसा कहते हैं इसे। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeOOH.NH2O और इसमें 55% लोहे की मात्रा पाई जाती है। और ये है साइडेराइट। साइडेराइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? FeCO3, जिसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है? 48.2% होती है। तो देखिए ये चारों जो हैं अयस्क हैं लोहे के, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो है वो प्री कैम्बियन युग की चट्टानों की तहों में लोहा प्राप्त होता है, जिसपे भी मुख्य रूप से धारवाड़ शहर समूह पाया जाता है। और ये धारवाड़ शहर समूह कहाँ है? दंडकारण्य क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ मुख्यतः हीमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ये जो हीमेटाइट लोहा, ये जो हीमेटाइट अयस्क है, इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। यह जो नाम है हीमेटाइट, ये खनन के प्रारंभिक वर्षों से संबंधित है, जब हीमेटाइट के विशिष्ट अयस्कों में 66% लोहा होता था। तब इन्हें सीधा लोहा बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता था। लौह अयस्क जो है ये कच्चा माल है किसके लिए? पिग आयरन बनाने के लिए। और ये जो पिग आयरन होता है ये क्या काम करता है? ये इस्पात बनाने के काम आता है। इस प्रकार जो हीमेटाइट प्रकार का लोहा है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर BSP जो स्टील प्लांट आपने देखा है, इसी लोहे का प्रयोग किया जाता है स्टील बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिगेस्ट मैकेनाइज्ड कोल माइंस? तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए सोनहट, बी झिलमिली, सी मुकुंद घाट, डी झागराखंड और ई चिरमिरी। ये जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ में गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है और यहाँ प्राप्त ज़्यादातर कोयला जो है वो बिटुमिनस और कुछ जो कोयला है वो लिग्नाइट श्रेणी का है। प्रदेश में खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है वो कोयले का है और यदि भंडारण की दृष्टि से देखें तो देश में कोयले के भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो तीसरा है और उत्पादन की दृष्टि से ये पहला है। तो हम बात कर रहे हैं भारत का जो सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान है वो कहाँ स्थित है? तो वो बिल्कुल मुकुंद घाट कोरबा में स्थित है। और जो अर्ध कोकिन जो कोयला क्षेत्र है वो सोनहट कोयला, ये जो सोनहट लिखा है ये सोनहट में स्थित है जो कि कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुकुंद घाट में क्या स्थित है? सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गार्नेट प्राप्त होता है। गार्नेट इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ छत्तीसगढ़? तो इसमें देखिए 5 प्लेस दिए गए हैं जिसमें प्लेसेस हैं गोहेकला, लाटापारा, कुचनूर, बिशनपुर और केंदुवन। हमको ये बताना है कि इन सभी प्लेसेस में कौन से प्लेस में गार्नेट प्राप्त होते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को गार्नेट के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। ये जो गार्नेट होता है वो सिलिकेट खनिजों का समूह होता है और इसका उपयोग जो है वो मेनली रत्न के रूप में और एब्रेसिव उद्योग में किया जाता है। जो गार्नेट होता है वो मेनली लाल रंग का होता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे रंग के होते हैं जैसे कि नारंगी, पीला, हरा, बैगनी, भूरा, नीला, काला, सभी रंग के गार्नेट की प्रजातियां पाई जाती है। ये जो गार्नेट होते हैं इनकी रासायनिक संरचना तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन इनमें समान भौतिक गुण और क्रिस्टल रूप होता है। इसका जो मोहस स्केल हार्डनेस होता है वो 6.5 से 7.5 तक का होता है और ये छत्तीसगढ़ में मेनली गरियाबंद, बीजापुर और जशपुर ज़िले में पाया जाता है। तो देखिए ये जो गोहेकला है, लाटापारा है और केंदुवन है, गोहेकला, लाटापारा और केंदुवन, ये जो तीनों क्षेत्र है वो गरियाबंद ज़िले के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इन तीनों ज़िले में गार्नेट पाया जाता है, इन तीनों क्षेत्रों में गार्नेट पाया जाता है। और हम कुचनूर की बात करें तो ये बीजापुर के अंतर्गत आता है और बिशनपुर जो है वो जशपुर के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गार्नेट कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से गरियाबंद, बीजापुर और जशपुर। तो इन पांचों क्षेत्र जो हैं इन सभी जगहों पे क्या पाया जाता है? गार्नेट पाया जाता है और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में गार्नेट के टोटल 30,000 टन भंडार अनुमानित किए गए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से प्राप्त होने वाला खनिज है। तो देखिए यहाँ पर 4 मिनरल के नाम दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि ये सारे मिनरल्स में से कौन सा मिनरल गरियाबंद जिले में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैग्नीज पे।
तो ये जो मैग्नीज है मुख्यतः धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है और राज्य में ये जांजगीर चांपा गरियाबंद के जिले में पाया जाता है। गरियाबंद में जाने तो ये छुरा और परसोली क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है मेनली लौह इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जांजगीर चांपा, गरियाबंद और बस्तर। और गरियाबंद में ये कहाँ पाया जाता है? छुरा और परसोली क्षेत्र में। तो हाँ, मैग्नीज जो है गरियाबंद में पाया जाता है। फिर हम आते हैं अलेक्जेंड्राइड। ये जो अलेक्जेंड्राइड है ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य और दुर्लभ खनिज में आता है। इसे हम प्राकृतिक हीरा कहते हैं। ये जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अलावा छत्तीसगढ़ के सिर्फ गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में पाया जाता है। देवभोग में ये लाटापारा और सेंधमुड़ा में पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइड के बारे में यह भी भ्रांति है कि इसे शापित रत्न कहा जाता है। इस प्रकार अलेक्जेंड्राइड भी कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद में। फिर हम आते हैं गार्नेट। ये जो गार्नेट खनिज है इसका उपयोग रत्न और एब्रेसिव उद्योग में किया जाता है। सभी श्रेणी के जो गार्नेट है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और ये स्पेशली गरियाबंद, बीजापुर और जशपुर में पाए जाते हैं। गरियाबंद में ये गोहे कला, धूपकोट, लाटापारा और केंदुवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार गार्नेट जो है ये भी गरियाबंद में पाया जाता है। फिर अपन आते हैं हीरा में। तो हीरा तो आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे कठोरतम धातु है। यह एक कार्बन का अपर रूप है और बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान खनिज है। ये गरियाबंद जिले के मेनपुर क्षेत्र में पाया जाता है। स्पेशली किम्बरलाइट के चट्टानों में यह प्राप्त किया जाता है। गरियाबंद के अलावा यह बस्तर जिले में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हीरा भी गरियाबंद में पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन है, ये जो चारों मिनरल है ये सभी के सभी गरियाबंद में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक डोलोमाइट का भंडारण कहाँ है? इन विच रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ डोलोमाइट इज देयर? तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी जगदलपुर, सी बलौदाबाजार, डी बेमेतरा और ई रायगढ़। तो ये जो डोलोमाइट है ये मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूहों में पाया जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, अर्थात इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaMg ब्रैकेट में CO3 का होल ट्वाइस होता है। तो देखिए ये जो डोलोमाइट है इसका यदि भंडारण की बात करें तो ये इसका पूरा जो भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में 919 मिलियन टन है और ये देश में छत्तीसगढ़ में जो भंडारण है वो 11.37% है। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये जो मुख्य रूप से बिलासपुर में, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, बेमेतरा और बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। और ये बिलासपुर में स्पेशली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हिर्री, बेलपान, धूमा, ये जितनी भी जगह हैं बिलासपुर में, सबसे ज़्यादा बिलासपुर में इसका उत्पादन होता है और ये वहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ए महासमुंद, बी दुर्ग, सी कवर्धा, डी रायगढ़ और ई बस्तर। तो ये जो फ्लोराइड जो मिनरल है इसमें क्या पाया जाता है? सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो फ्लोराइड मिनरल होता है इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड आयन पाया जाता है, वही F- जो कि मिट्टी, पानी और खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होता है। पीने के पानी में, टूथपेस्ट में, माउथ वॉशेस और विभिन्न रासायनिक उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है और इसलिए इसका सिंथेटिक रूप से क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। किसका? फ्लोराइड का किया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? फ्लोराइड मिनरल में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में ये मेनली राजनांदगांव और महासमुंद जिले में पाया जाता है। राजनांदगांव के अंतर्गत ये चांदी डोंगरी, केरवा पानी, लामटी डोंगरी इस सारी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी प्रकार महासमुंद में माकर मुत्ता, चूराकुट्टा, घाट कछार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में यदि फ्लोराइड की बात करें तो 0.55 मिलियन टन इसके भंडार अनुमानित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महासमुंद, क्योंकि महासमुंद और राजनाथ जिले में ये पाया जाता है। बाकी दुर्ग, कवर्धा, रायगढ़, बस्तर में ये नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महासमुंद। रेंगा कटेरा, ये जो है रेंगा कटेरा है। ठीक है, इसके बाद ढावा कोका से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो ये जो तीन शब्द हैं ये और कुछ नहीं, ये क्षेत्र के नाम हैं जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए गैलना, बी बैरल, सी क्ले, डी लेड और ई क्वार्ट्ज। तो ये जो
क्ले है ये राजनांदगांव, सुकमा और धमतरी जिले में पाया जाता है। ये एक मिनरल होता है और ये राजनांदगांव के अंतर्गत रेंगा कटेरा, ढावा, कोका, मठदेवरा और कटेगा टोला क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी क्ले। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि क्ले और सोइल में डिफरेंस क्या है। देखिए जो क्ले, इसको हिंदी में बोलते हैं मृतिका, मृतिका कहते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं और इसमें स्पेशली एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स और पॉलीसिलिकेट्स होते हैं। मतलब पॉलीसिलिकेट्स और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का जो मिश्रण होता है उसे क्ले कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्ले होता है इससे बहुत सारे आर्ट किए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के कलर, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये स्पेशली जो है वो ग्रे कलर का होता है, और भी ये बहुत सारे रंगों के होते हैं लेकिन ये मुख्यतः ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्ले कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिले में कोरंडम का सर्वाधिक भंडार है? तो इसमें ऑप्शन है ए सुकमा, बी रायगढ़, सी बीजापुर, डी दंतेवाड़ा और ई जगदलपुर। तो देखिए ये जो कोरंडम खनिज है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये जो है विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज है। सबसे पहला कठोरतम खनिज कौन सा है, हीरा है। उसके बाद इसका नंबर आता है। इसलिए इसका जो मोहस स्केल है वो कितना है, मोहस हार्डनेस स्केल इसका 9 होता है। इसका जो उपयोग है वो हम रत्न के रूप में करते हैं और इसके बहुत सारे रंग होते हैं। लेकिन जो प्योर कोरंडम होता है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है और बाकी जितने भी कलर होते हैं कोरंडम के वो उसके इम्प्योरिटी की वजह से होता है। जैसे कि आप लोगों ने लाल रंग के कोरंडम का नाम सुना ही होगा जिसे माणिक या रूबी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग कलर के कोरंडम होते हैं। ये छत्तीसगढ़ में स्पेशली बीजापुर और सुकमा जिले में पाए जाते हैं। बीजापुर में ये भोपालपट्टनम, दाम्पिया, कुशनूर, उसूल ये सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सुकमा में ये सोनाकुकनार और नगारस में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसके टोटल बीजापुर और सुकमा को मिला के 885 टन भंडार अनुमानित किए गए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बीजापुर में पाए जाते हैं। सुकमा में केवल 15 से 20 टन भंडार इसके अनुमानित किए गए हैं। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये बीजापुर में पाया जाता है। 2015-16 के कुल खनिज राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले निम्नलिखित जिलों का सही क्रम होगा। तो देखिए ये जो सही क्रम है वो कैसा होगा, अधिक से कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 जिलों के नाम दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में और हमको क्या करना, अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो खनिज राजस्व है वो कोरबा जिला देता है। कोयला में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट और कोयला पाया जाता है। और यहाँ कौन कौन से संयंत्र स्थापित किए गए हैं, खनिज से रिलेटेड बाल्को है, SECL है और क्या है, कोयला के खदान है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो राजस्व है, खनिज राजस्व है वो कौन देता है, कोरबा देता है। उसके बाद आता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क और टीन अयस्क पाया जाता है। और यहाँ जो NMDC की जो कंपनी है वो क्या करती है, लौह अयस्क के उत्पादन का कार्य करती है, खनन का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कोरिया। कोरिया ज़िले में क्या पाया जाता है, तो कोरिया ज़िले में कोयला पाया जाता है और इसकी वजह से, इस कोयले की वजह से ही खनिज राजस्व में इसका तीसरा स्थान है। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ जो कोयला है वो उत्पादन की दृष्टि से 2017-18 के तहत 21.44% भारत के कुल उत्पादन में इसका जो स्थान है वो पहले स्थान के साथ इतना प्रतिशत कितना होता है, 21.44% उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और उत्पादन के दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का है। और भंडारण की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार कोरबा और कोरिया इन दोनों क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। फिर थर्ड में आते हैं हम बालोद। तो बालोद में ऑब्वियसली लौह अयस्क पाया जाता है। दल्ही राजहरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। ये धारवाड़ शैल समूह से बना हुआ है। और उसके बाद हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार खनिज राजस्व की दृष्टि से जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा कोरबा की है, फिर दंतेवाड़ा की है, फिर कोरिया, देन बालोद और देन रायगढ़ की है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में टीन निम्नलिखित में से किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, ए कसीटेराइट, बी किम्बरलाइट, सी गोंडवाना, डी धारवाड़ और ई इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए किम्बरलाइट की चट्टानों से हीरा प्राप्त होता है, गोंडवाना से कोयला प्राप्त होता है और धारवाड़ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो ऑप्शन नंबर ए है कसीटेराइट, यहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमें टीन प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो टीन होता है ये जो है रक्षा क्षेत्र में मिश्रित धातु बनाने के लिए और लोहे पर जंगरोधी परत लगाने के लिए तथा बर्तन उद्योग में इसका स्पेशली प्रयोग किया जाता है। यदि हम टीन की बात करें तो देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है छत्तीसगढ़। और यहाँ जो टीन उत्खनन का कार्य करते हैं वो CMDC के द्वारा किया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। यहाँ टीन का जो भंडारण है वो लगभग 30 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल भंडारण का 35.83% है। इस प्रकार इन कसीटेराइट चट्टानों से क्या पाया जाता है, टीन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कसीटेराइट। कवर्धा जिले से प्राप्त बॉक्साइट की गुणवत्ता सरगुजा जिले से प्राप्त बॉक्साइट की गुणवत्ता से अधिक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ए कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिना की प्रतिशत मात्रा अधिक है। द बॉक्साइट फाउंड इन कबीरधाम कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। ऑप्शन बी है कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिना की प्रतिशत मात्रा कम है। द बॉक्साइट फाउंड इन कबीरधाम कंटेन्स लेस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। ऑप्शन सी है कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में लौह अयस्क की मात्रा अधिक है। द बॉक्साइट फाउंड इन कबीरधाम कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ आयरन ओर। एंड ऑप्शन नंबर डी है कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट की शुद्धता अधिक है। द बॉक्साइट फाउंड इन कबीरधाम हैज़ मोर प्योरिटी। और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। की जो बॉक्साइट है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये पाट प्रदेशों में पाया जाता है, अर्थात ये जो है दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल बॉक्साइट के 13 माइंस है, जिसमें 10 सरगुजा ज़िले में है और 3 कबीरधाम ज़िले में है। ये जो बॉक्साइट है इसमें मेनली एल्यूमिना पाया जाता है और जिस बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा जो होती है वो 60% तक होती है, वो बॉक्साइट वो बॉक्साइट बहुत ही अच्छे किस्म का होता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्यूमिनियम निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये जो कवर्धा जिले से जो प्राप्त होने वाला बॉक्साइट है उसकी गुणवत्ता जो है सरगुजा जिले के बॉक्साइट से अधिक है। वो इसलिए क्योंकि कबीरधाम से जो बॉक्साइट पाया जाता है उसमें एल्यूमिना की प्रतिशत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यदि हम इसके उत्खनन की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो सरगुजा जिले के खानों में और बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो कवर्धा जिले के खानों में उत्खनन का कार्य करती है। इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।